हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल साउंड ई। वॉवल साउंड ई पार्ट 3 में हम आज पढ़ेंगे कि यदि दो या तीन लेटर के बीच में ई आता है तो उस ई को हम ए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा लिखा है GET, यानी लेटर 3 है GET, दो लेटर है G और T और दोनों के बीच में E है। तो ऐसे में E को हम ए पढ़ते हैं। ऐसे में ई को ए पढ़ते हैं और ए की मात्राएं इस तरह की होती है। तो आपने देखा कि GET 3 लेटर है, 3 लेटर में से ई बीच वाला लेटर है। तो ऐसे में हम ई को ए पढ़ते हैं और ए की मात्राएं इस तरह की होती है। अब आपने देखा कि जी से हमने पढ़ा है, जी से गौ, तो जी से गौ पढ़ा है तो हमने गौ लिखा, और ई से ये ए की मात्रा होती है तो हमने ए की मात्रा लगाई और टी से लगा दिया टॉ। तो इस तरह से आपने पाया कि गेट को हम कैसे पढ़े। तो आपने पढ़ा जी से गौ, ई से ए की मात्रा और टी से टॉ, गेट। तो इस तरह से हम इसको गेट पढ़ते हैं। अब पेन, PEN, और हमारा नियम क्या है कि अगर 2 या 3 लेटर के बीच में ई आता है तो हम उसको ए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 लेटर है, 3 में से ई एक बीच का लेटर है, इसलिए हमको इसे ई को ए पढ़ना है और ए की मात्रा ऐसे लगाना है। तो हमने पढ़ा है कि पी से प होता है, ई से ए की मात्रा लगाया और एन से नौ, तो ये हो गया पेन। आपने देखा यहां लिखा हैन, तो एच से ह होता है। क्या होता है? एच से ह होता है। और इस ई के लिए हमने ये ए की मात्रा लगाई, तो ये हो गया हे, और एन से नौ होता है तो ये हो गया हैन। ठीक इसी तरह से आपने देखा लिखा हुआ है 10, तो 10 हम पढ़ेंगे कैसे? टी से होता है टॉ, ई से होता है ए की मात्रा और एन से 9, तो हो गया 10, पेन, हैन, 10। तो आपने इस तरह से देखा कि जो भी हम लिखते हैं उसे पढ़ते कैसे हैं। हमारा पढ़ने का नियम है 2 या 3 लेटर के बीच में अगर ई आता है तो हम उसको ए पढ़ते हैं और उसके लिए मात्राएं भी ए का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं। SET सेट, सेट मतलब समूह। PET पेट, पेट मतलब पालतू। DEN डेन, डेन मतलब गुफा। LET लेट, लेट मतलब होता है आज्ञा देना। NET नेट, नेट मतलब जाल। HEN हेन, हेन मतलब मुर्गी। ठीक इसी तरह से GET गेट, गेट मतलब पाना। WET वेट, वेट मतलब गिल्ला। TEN टेन, टेन मतलब 10। MEN मेन, मेन मतलब आदमियों, यानी एक से ज्यादा आदमी। PEN पेन, पेन मतलब कलम। BET बेट, बेट मतलब शर्त या शर्त लगाना। MET मेट, मेट मतलब मिला, मेट मतलब मिला। यह मीट का पास्ट टेंस है, मीट, मेट, मेट। DEBT डेप्ट, डेप्ट मतलब ऋण। THEN देन, देन मतलब तब। BELL बेल, बेल मतलब घंटा। BELT बेल्ट, बेल्ट मतलब कमरबंद। और YET येट, येट मतलब यद्यपि। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे शब्दों का उच्चारण कर पा रहे हैं।
तो ये था ई का उच्चारण। और भी हम आगे सीखेंगे कि ई का उच्चारण में अपवाद भी है, तो वो क्या है। तो इस नियम का अपवाद ऐसा है कि अगर किसी लेटर के या किसी वर्ड के अंत में ई आता है तो उस ई का उच्चारण नहीं होता है। आपने नियम को अच्छी तरह से समझा और देखा कि 2 या 3 लेटर के बीच में अगर ई आता है तो उस ई को ए पढ़ते हैं, उसकी मात्राएं भी ए का बैठाते हैं। और वही ई अगर वर्ड के अंत में आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है, वह लिखा तो जाता है पर उच्चारण नहीं होता, वह बिल्कुल साइलेंट रहता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है LIKE। इस लाइक को हम पढ़ते हैं लाइक, और इस लाइक में देखिए इस ई का उच्चारण नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। इसी तरह से हम दूसरा वर्ड देखते हैं MAKE, मेक। मेक को हम ऐसे लिखते तो हैं मेक, लेकिन इसमें आपने देखा कि क तक का उच्चारण है, ई का उच्चारण बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से टेक, TAKE, टेक। टेक में भी आप देख रहे हैं कि TAK तक ही है टेक, ई का उच्चारण नहीं है। LAKE, लेक। लेक का मतलब होता है झील, और देखिए इस लेक में भी ई का उच्चारण नहीं है। उसी तरह से माइक है, MIKE। माइक होता है ध्वनि विस्तारक, यानी जो ध्वनि को विस्तारित करता है या बढ़ाता है। तो माइक में भी आप क्या पाएंगे कि ई तो है लेकिन उसका उच्चारण नहीं है। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना, STRIKE। इस स्ट्राइक में भी आप ई पाएंगे लेकिन इस ई का उच्चारण बिल्कुल नहीं है। उसको लिखेंगे कैसे, देखिए स्ट्राइक, यानी क तक हमने बढ़ा, ई का उच्चारण नहीं हुआ। तो अगर ई 2 या 3 लेटर के बीच में आता है तो ई साउंड देता है, ए साउंड देता है। अगर ई 2 या 3 लेटर के बीच में आता है तो उसका साउंड ए होता है, मात्राएं एक ही बैठती है। लेकिन वही ई वर्ड के अंत में आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है, वह बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए उच्चारण के साथ।